क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 67 में ट्राई दिस का दूसरे क्वेश्चन में हम आ गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द काइट EASY। काइट EASY को हमको कंस्ट्रक्ट करना है। इफ AY इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, EY इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड SY इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में लिखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द काइट डिड यू यूज इन द प्रोसेस। प्रोसेस में कौन से प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन से प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे वो लिखना होगा और इस काइट को हमको कंस्ट्रक्ट भी करना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्ट करने का। सबसे पहले हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वो मैं आपको पहला बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमको बनाना क्या है? काइट। अच्छा, काइट का ड्राइंग इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको किसी और ड्राइंग को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। फिगर 4.26 दिया हुआ है, ये फिगर 4.26 है। ठीक है, ऐसा ही काइट हमको बनाना है। तो इजी कर दिया, हमको दे दिया तो मतलब इजी कर दिया। ठीक है, फिर अपनी मर्जी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है जितना है उसको रेफ़र करना ही है, बाद में हम बचेगा वो हम अपने दिमाग से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? वी यूज फॉलोइंग प्रॉपर्टी of the kite which is as below, ठीक है, इन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी का हम इधर यूज़ करेंगे। मैंने पॉइंट खाली लिख दिया है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं कि कौन सा पॉइंट का हम यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काइट बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्ट द काइट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रॉपर्टी का ज़रूरत होगा उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ भी आके लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप AY इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, AY 8 सेंटीमीटर है, वो ले लीजिए। खड़ी लाइन AY है, इसलिए खड़ी लाइन ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ये खड़ी लाइन हमने ले लिया, A और Y। ओके, अब क्या है कि काइट में यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है, कि AY जो है, चूंकि काइट में क्या होता है कि कोई भी एक डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें AY साफ साफ दिख रहा है, AY ही बाइसेक्ट हुआ है, ES बाइसेक्ट नहीं हुआ। AY के 2 टुकड़े हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है कि इसके 2 मतलब बराबर भाग में बटा हुआ है। O यदि ये पॉइंट है तो OE और OS में देखते हैं तो OE थोड़ा छोटा दिखता है, OS बड़ा दिखता है, लेकिन OA और OY देखते हैं तो एकदम बराबर दिखता है, यानी कि यही बाइसेक्ट हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है काइट का कि क्या होता है, एक डायगोनल दूसरे का, कोई भी एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तभी ये बनेगा। तो पहला हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या आ गया कि डायगोनल diagonals are perpendicular to one another। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर तो है ही और साथ में क्या बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो बाइसेक्ट वाला पॉइंट भी लिख देते हैं कि one of the diagonal bisect the other।
ठीक है, दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब हम क्या करते हैं कि ए वाई का हाफ कर देते हैं। ठीक है, ए वाई को हाफ कैसे करेंगे, एक बड़ा सा आप इसमें ले लीजिए, रेडियस का एक आर्क इधर कर लीजिए और एक आर्क ये साइड में कर लीजिए। पॉइंट ए पे वापस आप रखिए, पहले पॉइंट वाई पे रख के कीजिए। ठीक है, कितना कितना लेंथ लेना है, रेडियस कितना लेना है, जो कि इस लाइन के हाफ से ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा ठीक दिखेगा, बहुत ज़्यादा लेंगे तो कॉपी के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, कटिंग पॉइंट ले लिए। इस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा और इसका दो पार्ट में डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया जो कटिंग पॉइंट था, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मिला के सीधा लाइन खींच दिया। इस लाइन का हमने नाम क्या दिया, इस लाइन का हमने नाम दिया LM। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते, एक्स वाई कुछ भी दे सकते हैं, चूंकि वाई यहाँ पे है इसलिए वाई देना ठीक नहीं होगा। LM दे दीजिए, MN दे दीजिए, PQ दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, OS दे दीजिए, सॉरी S तो इसमें है, तो कुछ भी इससे हट के थोड़ा नाम दे दीजिए। ठीक है, तो LM हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से हमारा ये दोनों डायगोनल का लेंथ, एक डायगोनल का लेंथ दिया होता। अच्छा, दूसरा क्या है, EY = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिया हुआ है, सॉरी इसमें बुक में दिया हुआ है y ऊपर और s नीचे, तो हम भी बुक के हिसाब से ही करेंगे, y को ऊपर कर देते हैं और a को नीचे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया हुआ है, अगला लेंथ क्या दिया है, EY = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, EY = 4 सेंटीमीटर हम लेने की ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ये 4 सेंटीमीटर लिया, ए लिया, ए लिया। ठीक है, अब y से इसका नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम हम O दे देते हैं, हमको बाद में लिखने में ईजी होगा। ठीक है, वैसे आपको जब लिखने में तकलीफ होगा तो आपको खुद ही नाम देना पड़ेगा। ये देखिए 4 दिया ना, तो ये इस पॉइंट पे ही आया, यानी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला लेंथ क्या दिया है, SY = 6 सेंटीमीटर। SY = 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से हमने ये ले लिया। ठीक है, और यही 6 सेंटीमीटर यहाँ से भी होगा, लेंथ बराबर ही होता है। ठीक है, बराबर होता है तो ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी होगा, यहाँ से जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ से भी होता है। इसको आप मिला लेते हैं, बाद में इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ये इसको यहाँ पे मिला दिया 6 सेंटीमीटर, और ये भी जो होता है वो 6 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, 2 pairs of consecutive sides are equal। ठीक है, इक्वल होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दिया, S। आ गया समझ में, लेकिन इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमको नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काइट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखाया। ठीक है, तो अब हमको ये पूरे प्रोसीजर को लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, को ये बताना तो पड़ेगा कि नहीं ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए straight line segment AY = 8 सेंटीमीटर। सबसे पहला हमने ये काम किया। ठीक है, फिर क्या किया, सेकेंड ड्रॉ ML हमने ड्रॉ किया।
ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वाई के परपेंडिकुलर, ए वाई है उसके परपेंडिकुलर हमने एल एम या एम एल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। एंड ऑल्सो बाइसेक्ट, ठीक है, ऑल्सो हमने बाइसेक्ट भी किया था ए, ऑल्सो बाइसेक्ट ए, ऑल्सो बाइसेक्ट ए वाई को हमने बाइसेक्ट किया था, ठीक है। अब हम इसका एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बिकॉज इन काइट one diagonal bisects the other and diagonal are perpendicular and diagonal are perpendicular to each other, ठीक है। ये भी मैंने इधर लिख दिया, यही जो है इसका क्या है प्रॉपर्टी इसमें आ गया, ठीक है। थर्ड क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट ओ, ठीक है, विथ वाई एस सेंटर। अगला क्या करते हैं, थर्ड विथ वाई एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ draw an arc of radius sy is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन किस पे, तो ओ है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं लिया हमने, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले ये वाला जो हो जाता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, बाद में फिर दूसरा इधर का हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऑन एम दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, एस, ओके, पॉइंट एस है। ज्वाइन, क्या करते हैं हम, ज्वाइन पॉइंट एस एंड पॉइंट ए, ज्वाइन पॉइंट एस एंड पॉइंट ए, लेंथ ऑफ ए एस, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए एस, ठीक है, विल ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, क्यों होगा, बिकॉज pair of consecutive side of kite are equal, ठीक है। ये वापस एक प्रॉपर्टी जो हमने लिखा था वो वापस एक प्रॉपर्टी इसमें भी आ गया, ठीक है। और फिफ्थ क्या करते हैं, विथ वाई एस सेंटर, विथ वाई एस सेंटर, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ
an arc of radius, draw an arc of radius YE is equal to 4 centimeter on OL. ठीक है, बट लेकिन, ठीक है, हमने देखा था 4 सेंटीमीटर ओ पे आ जाता है, उधर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, ओ एल पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेंथ ऑफ OL is equal to length of Y, नहीं, हमने कौन सा लेंथ लेना क्या था हमारा, YE, लेंथ ऑफ YE is equal to 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, YO। ठीक है, YE जो 4 सेंटीमीटर है वही लेंथ YO का है, जो ये लाइन का मिडिल पॉइंट है, सेम टू सेम लेंथ है, इज इक्वल टू YO। ओके, तो हियर पॉइंट E एंड पॉइंट A कोइंसाइड्स। ठीक है, हियर पॉइंट E एंड पॉइंट A क्या होता है, कोइंसाइड। पॉइंट E और पॉइंट A जो है एक ही बिंदु पे आ रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। इन दैट केस क्या लिखेंगे, इन दैट केस काइट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। काइट कैन नॉट बी, या नाम क्या है इसका, EASY। काइट यहाँ पे लिखिए EASY। ठीक है, EASY कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि यदि ये पॉइंट है तो ये तो सिर्फ ट्राइंगल बना, ये तो क्या नहीं बना, काइट या क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं, इसलिए काइट EASY कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। आ गया समझ में, ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।